हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जर्नल एंड लव रीडिंग फॉर द साइन लियो, सिंह राशि वालों के लिए जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन सिंह राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Let's see, Leo, what is happening in your general life? Okay, we have Ace of Pentacles, Six of Cups in reverse, and Page of Cups. Okay, let's pull out some oracle cards also. We have Warrior in reverse, so I will read the shadow side. Okay. Let's see what animal spirit has to say. Messages for Leo. I need to shuffle it. We have perception in reverse. Okay. This is from chakra wisdom. We have mysticism. And we have recovery. Okay, तो यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है। ठीक है, मे बी मनी के लिए, मे बी किसी न्यू स्टेबल बिगनिंग के लिए। पास्ट में चल रहे पैटर्न्स आपको अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपका परसेप्शन जो है बदल रहा है, बट आप हायर पिक्चर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप अपना परसेप्शन देख रहे हैं। एक न्यू फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखना शुरू हो रहे हैं। किसी चीज़ को हो सकता है मनी रिलेटेड, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड, हो सकता है लाइफ रिलेटेड। दिस इज़ अ जनरल मैसेज। सो जो भी एरिया ऑफ लाइफ में ये सूट करता है आपको पता है ऑलरेडी। यहाँ पर एक न्यू परसेप्शन है, एक न्यू इमोशन है जो पास्ट से हटके है, जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट हायर पिक्चर नहीं देख रहे हैं आप। एनर्जेटिकली चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आप चाहते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी सी रिकवरी की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है मिस्टिसिज्म में, अगेन यहाँ थोड़ी सी स्पिरिचुअल वाइब्स भी हैं। कोई मिस्टिसिज्म वाली साइड, लाइक स्पिरिचुअल होना चाहता है और चीज़ों को, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपनी हायर सेल्फ को एक्सप्लोर करना चाहता है थ्रू समथिंग स्पिरिचुअल इन नेचर, टैरो रीडिंग और राइकी, और इट कैन बी एनीथिंग। ओके, देन वी हैव वॉरियर एंड इट केम अप इन रिवर्स। सो हियर इज अ मैसेज फॉर यू। वॉरियर जो आर्केटाइप है वो होता है फाइट करना। ठीक है, उसमें शेडो एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो हम शेडो एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आपको लाइफ में जीतने के लिए आप चीज़ें करना चाहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस टू द सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स, और दूसरों का उसमें क्या तब रोल है, दूसरों के ऊपर उन चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है, ये आप थोड़ा सा नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज जो मेरे को आ रहा है वो यही है कि आप लाइफ में जो भी नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं, आपको ना थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो रखे हैं आप। मे बी एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हैं, ना कि बेटरिंग योर सेल्फ, हायर सेल्फ। जैसे कि परसेप्शन भी रिवर्स में आ रहा है, आप जो है चीज़ों को एक नया नज़रिया देना चाहते हैं, एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आ रहा है सर्वाइवल की एनर्जी से। लाइक मुझे अपने लिए करना है, ये मुझे ऐसे करना है, मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए। उसका असर औरों पर क्या पड़ रहा है ये शायद आप कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हो सकता है कुछ भी
आपके आपके बड़े बुजुर्ग हों या आपके खुद के बच्चे हों, ये एक मैसेज भी आ रहा है। ओके, दिस इज अ मैसेज फॉर यू। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। आई मेड दिस डेक लॉन्ग एगो when I was starting the channel. Let's see message from universe. We have discipline and take a deep breath. ओके, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि एक पॉज लीजिए, ठीक है, फिर चीज़ों को एक डिसिप्लिन वे में कीजिए। अगर आपको चीज़ें इस वक्त थोड़ी सी हैवी लग रही हैं, ठीक है, चीज़ें आपके लिए वैसे नहीं टर्न आउट हो रही हैं जैसी आप करना चाहते हैं, सो इट्स वेरी मच ओके। फेलियर इज़ नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो फेल होना, किसी चीज़ में गिर कर उठना इज़ अ कॉमन थिंग। आप डिसिप्लिन से उसे सुधार सकते हैं, आप लाइफ में एक मोशन लेके आ सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग लेके आ सकते हैं। पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फ्रेश पर्सपेक्टिव जो रख रहे हैं उसको एक हायर पर्सपेक्टिव भी रखिए जिसमें सभी का कल्याण हो, ठीक है, सिर्फ आप ही का नहीं, सभी का कल्याण हो। एंड टेक अ डीप ब्रेथ व्हेनेवर यू फील एग्जॉस्टेड। ओके, दिस इज अ मैसेज कमिंग थ्रू फॉर लियोज। लेट्स सी योर लव लाइफ। लव लाइफ में क्या चल रहा है आपकी। ओके लियो, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, आई एम नॉट टेकिंग दिस, बट ये आना ही चाहता है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यू नीड टू फील इट टू हील इट। ओके, एक मैसेज आ रहा है कि आप इमोशंस को डिनाई नहीं कर सकते, आपको उनको फील करना होगा और उनको लेट गो करना होगा। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 of wands, a person, moon, magician in reverse and 6 of wands. Okay, कॉन्शियसली आप जो सोच रहे हैं वो है कन्फ्लिक्ट। आपकी एनर्जी में बहुत कन्फ्लिक्ट है, सोच में बहुत कन्फ्लिक्ट है। एक मोमेंट पे आप कुछ हैं, एक मोमेंट पे आप कुछ हैं, ठीक है, ये चीज़ आ रही है आपकी कॉन्शियस थॉट्स में। आपके इंट्यूशन आपको कह रही है कि आप पेन में ना रहें, आप हीलिंग करें, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, ठीक है, लाइफ में स्टैग्नेंट ना रहें। एंड आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है पेज ऑफ सॉर्ड, समथिंग इन्फॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको अगर किसी इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार है तो कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स कि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपका कल्याण हो जाए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको कोई आइडिया आ जाए कि आप इस रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जा सकते हैं, आप कुछ आपकी इंट्यूटिव थॉट डेवलप हो जाए कि आप इस पेन को, एक हीलिंग को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे सकें, ठीक है, जो आप सफ़र कर रहे हैं जिस चीज़ से। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप जो हैं हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं अपने पर्सन की, ठीक है, एनर्जी वाइज आपका यही चल रहा है। अगर आप कहीं नहीं, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम, नहीं, आपकी एनर्जी आपके पर्सन को स्टॉक कर रही है, ठीक है। अपनी एनर्जी को पुल बैक करने के लिए अपनी कॉन्शियस थॉट्स को चेंज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रही हैं, इसीलिए एनर्जी वहीं लिंगर कर रही है अभी तक, ठीक है। अगर आपका एक हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आपको अभी तक एनर्जी वर्क आता होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा इस चीज़ों को समझिए कि एनर्जी इज़ एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, ये है बहुत ही परेशान, ठीक है, दुविधा। इनकी ये इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हैं, इनकी इंट्यूशन, मैं कहूँगी इनकी सेंसेस जो है ना वो इंट्यूशन पे भारी पड़ रही है। इनका जो 3D वर्ल्ड है, मेरी जॉब, मेरा ये, मेरा वो,
सब कुछ इनके उसी चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, ये पर्सन रिकॉग्नाइज चाहते हैं, ये पर्सन छोटी चीज़ों में सेटल होने वाले नहीं हैं। इनको बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, जो चाहिए वो चाहिए, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं उस खुशियों को जो एक्चुअली में समझते हैं कि खुशियाँ हैं। ठीक है, कॉन्शियसली इनको लग रहा है कि नहीं, बट इनकी जो चीज़ें हैं वो इनके पास आ रही हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज का ना सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये कंट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिचुएशन को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को, ये चीज़ों को ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं। तो इन रिजल्ट आई विल से कि इनके साथ कोई टावर मोमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को भाग भाग कर करना चाहते हैं तो कई बार ही वो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चीज़ आपके पास आने की बजाय दूर चली जाती है। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही लग रही है कि जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं वो उनके पास हाथ में आएगी और आकर चली जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी गाइडेंस कार्ड्स, गाइडेंस फ्रॉम एनिमल ओरेकल, एनिमल किन ओरेकल। Messages for Leo. We have Lady Beetle Luck and Phoenix in reverse. Yes, अगेन वही मैसेज आ रहा है लॉर्ड का फिर से कि आप जो है अपनी हीलिंग से बच रहे हैं। ठीक है, आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ने से डर रहे हैं। क्या होगा आगे? ठीक है, आगे कुछ नहीं होगा, आगे आपका लक साथ देगा। ठीक है, और एक ये इस पर्सन के लिए भी मैसेज हो सकता है कि हो सकता है जो ये मैनिफेस्टेशंस करना चाह रहे हैं, इन्होंने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, तो जो चीज़ अपने लिए लेकर आना चाहते हैं वो ये ले भी लेंगे। ठीक है, अगर ये अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा सुनेंगे और अपनी एनर्जी को, जो ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, जिस भी चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये उसको पा भी सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन अगेन उस चीज़ के पूरा होने के बाद या उस चीज़ के बिखरने के बाद आपके पास आए और ये आपके लिए लकी हो जाए सिचुएशन। ठीक है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, मैसेजेस फ्रॉम चक्र विजडम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आई फॉरगॉट टू से। ठीक है, वी हैव ग्रीफ एंड एनलाइटनमेंट। यस, यहाँ पर अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड ग्रीफ इज द सेम एनर्जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप के साथ एक्सेप्टेंस लेके आने की ज़रूरत है फॉर व्हाट सिचुएशन इज़। जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचने लगते हैं ना, आप प्रेजेंट से अलग होते चले जाते हैं और अवेयरनेस से अलग होते चले जाते हैं। जो सिचुएशन एक्चुअली में है उस सिचुएशन को महसूस करने की बजाय आप उस सिचुएशन से भागते हैं। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपको जबकि करना ये चाहिए, उस ग्रीफ को आप ले अपनी गोद में और उसको एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल फील करें अच्छे से, चाहे उसमें फिर महीना लगे 2 लगे, बट दैट शुड नेवर कम बैक। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अपनी हीलिंग को ऐसा मत समझिए, हल्के में मत समझिए, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। ये बेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का जो आपको पॉलिश करेगा एनलाइटनमेंट की तरफ। ओके, दिस इज़ अ मैसेज कमिंग फॉर योर लव रीडिंग। ओके, इसके लिए भी देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से। वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपने पास्ट से सीखिए। डिसिप्लिन, अनकंडीशनल लव। यस, यहाँ पे कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप
अगेन सोलमेट कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो आपको बहुत स्ट्रांगली अपने आप को सेंड करने की एक अनकंडीशनल लव इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शैडो वर्क करना पड़ता है, आपको अपने अंदर की शिट को देखना पड़ता है बेसिकली. सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट येस वी हैव दैट इन अवर सेल्फ. You have believe in yourself and okay, learn from the past and move on. कई लोगों के लिए मैसेज है move on. Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.